नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मन को काबू कैसे करें। मन को काबू करने के लिए दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि आप व्यायाम करें, संगीत सुनें, टहलें, पानी ज़्यादा पिएं, मेडिटेशन करें। अब इन चीज़ों को हम अगर अपने जीवन में, अपने डेली रूटीन के अंदर अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं। अब बात करें कि हम विचारों से और विचारों के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसके साथ सामंजस्य कैसे बिठाएं, तालमेल कैसे बिठाएं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप उन विचारों को लिखें जो आपको तंग कर रहे हैं। अब ये विचार देखें कि क्या विचार आपके लिए ज़रूरी हैं, क्या उन विचारों पर कोई काम हो सकता है सॉरी। और उन विचारों को हम दूर कैसे करें। अब बहुत सारे विचार हैं दिनचर्या के अंदर ही, परिवार के अंदर हम सब रहते हैं। बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि कई बार ज़रूरी होते हैं और कई बार बेवजह के होते हैं। अब बेवजह के विचारों के साथ निपटना बहुत मुश्किल है। काम के विचारों के साथ तो हम अपना तालमेल बना ही लेते हैं, परंतु बेवजह के जो विचार आपके ऊपर आते हैं वो संभालने बहुत मुश्किल होते हैं, और खासकर पारिवारिक मामलों में। अब पारिवारिक मामलों में हम देखें कि विचार तो आ रहे हैं और परिवार में भी हमें रहना है, परंतु परिवार में रहते हुए हम अपना तालमेल, परिवार का माहौल, अपना स्वास्थ्य और अपनों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों जैसे हम छोटे छोटे ये जो अभ्यास करते हैं ये हमारे व्यवहार को बदलने में मदद करते हैं। श्वासों का जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी श्वासों पर सजग हो जाए, यानी कि कॉन्शियस हो जाए। आती जाती श्वासों पर कई बार ध्यान लगाने से आप देखेंगे कि बहुत सारे विचार तो आए और चले भी गए, और कब आप शांत हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। विचारों के साथ अपने आप को ज़्यादा उलझाए ना, क्योंकि परिस्थिति विचार ही बिगाड़ते हैं और विचार ही परिस्थिति को संवारते हैं। तो उन विचारों को ज़्यादा लेकर आएं जो विचार आपके स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाए, आपके परिवार के स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाए। परिवार का माहौल और आपके घर का माहौल खुशनुमा रहे। इन सभी विचारों को जब हम अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, और व्यवहार को बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया की जाए, और ज़रूरी भी नहीं है कि हर विचार को अनदेखा किया जाए। विचार को अनदेखा करने से बेहतर यही है कि आप विचारों के साथ थोड़ी सी अपनी समझदारी को या अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि विचार अगर आ रहा है तो कोई कारण होगा। उस विचार को ढूंढें, उस पर काम करें। बहुत बार मतलब कि बहुत सारे विचारों के साथ हम बहुत परेशान रहते हैं। हमारा खाना पीना, हमारा सोना, मन का खुश होना, ये सब उन विचारों की वजह से ना एक भारीपन में चला जाता है। उस भारीपन को कम करने के लिए हमें अपने विचारों के साथ वो समझदारी दिखानी पड़ेगी कि जिससे मेरे और मेरे परिवार की शांति भंग ना हो। देखिए, जीवन में शांति ही सबसे बड़ी चीज़ है। शांति को ढूंढने के लिए तो लोग जग को ही छोड़कर वामप्रस्थी हो जाते हैं, परंतु मन कहाँ और किस अवस्था में शांत होगा ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। निर्भरता इतनी ज़्यादा है कि हम उसको निभा नहीं पा रहे हैं। खटास आ चुकी है। ये खटास जीवन के अंदर, चाहे वो हमारे बच्चों के साथ हो, चाहे हमारे निजी रिश्तों के साथ हो, उन सभी पहलुओं पर हम देख रहे हैं कि ये विचार बहुत प्रभाव डालकर जीवन को संवार भी रहे हैं, और इन विचारों की वजह के तालमेल ना बैठने की वजह से हम
परिवारों में भी अलगाव पैदा हो रहा है, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाह रहे। कब तक ये विचार हमारे जीवन को विध्वंस करते रहेंगे? अगर आप देखें कि थोड़ा सा भी विचारों की तरफ ध्यान करें तो धार्मिक ग्रंथों के अंदर भी इन विचारों से होने वाली क्षतियां हमारे सामने हैं। विचार, विश्वास, उम्मीद, भरोसा, ये ऐसी चीजें हैं कि जब इनके साथ हम लड़ रहे होते हैं तो हम टूट रहे होते हैं। विश्वास सबसे पहले अपने ऊपर रखें, भरोसा ईश्वर पर, और उम्मीद ये रखें कि मैं जो भी कर रहा हूं वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए वो कल्याणकारी है। जब विश्वास आपने स्वयं पर रखा तो हमसे गलतियां नहीं होंगी। भरोसा यदि ईश्वर से रखा तो हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे वो। तीसरा, उम्मीद जो हम दूसरों से रखते हैं, यदि उम्मीद आप अपने आप से पहले रखें तो मुझे लगता है कि स्थितियां बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि परिस्थितियों को बेहतर करने का सबसे बड़ा दायित्व पहले हमारा स्वयं का है। उसके बाद हम किसी और के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। क्या हम अपने दायित्व को पूरा कर पा रहे हैं इन विचारों की वजह से? शायद नहीं। और जब हम अपने विचारों को ही अपने दायित्व के साथ नहीं निभा पा रहे हैं तो दूसरों से आशा किस बात की? परंतु उम्मीद, भरोसा, विश्वास टूट गया, भरोसा नहीं हुआ, उम्मीद चली गई। दोस्तों, ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत। पूरा जीवन इन शब्दों पर चला जा रहा है। ना उम्मीद मिल पा रही है, ना भरोसा मिल पा रहा है, और ना ही विश्वास मिल पा रहा है, क्योंकि हम स्वयं पर ही तीनों चीजों को तीनों को ही अपने व्यवहार में नहीं लेके आ पा रहे हैं। यदि खुद पर विश्वास होगा तो दूसरों पर विश्वास बनेगा। ईश्वर पे भरोसा होगा तो परिस्थितियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद।